प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14 सहयोग के अभ्यास का हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 14 सहयोग को एक बार जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। सहयोग, सहयोग का हिंदी अनुवाद होगा सहयोग। शामिल, शामिल का हिंदी अनुवाद होगा सम्मिलित। उद्देश्य, उद्देश्य का हिंदी अनुवाद होगा उद्देश्य। मित्रतापूर्ण, मित्रतापूर्ण का हिंदी अनुवाद होगा मैत्रीपूर्ण। मदमस्त, मदमस्त का हिंदी अनुवाद होगा मदमस्त। सार्वजनिक, सार्वजनिक का हिंदी अनुवाद होगा सार्वजनिक। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। विभिन्नता, विभिन्नता का हिंदी अनुवाद होगा विविधता। जरूरी, जरूरी का हिंदी अनुवाद होगा अनिवार्य। छू, छू का हिंदी अनुवाद होगा स्पर्श। वखरा, वखरा का हिंदी अनुवाद होगा पृथक। कबूतरां दा राजा, कबूतरां दा राजा का हिंदी अनुवाद होगा कपोतराज। उन्नति, उन्नति का हिंदी अनुवाद होगा प्रगति। आपसी, आपसी का हिंदी अनुवाद होगा परस्पर। सेवा भाव, सेवा भाव का हिंदी अनुवाद होगा सेवा शुश्रूषा। कुदरती, कुदरती का हिंदी अनुवाद होगा प्राकृतिक। बराबर, बराबर का हिंदी अनुवाद होगा तुल्य। अंदरूनी, अंदरूनी का हिंदी अनुवाद होगा आंतरिक। क्लेश, क्लेश का हिंदी अनुवाद होगा द्वेष। निर्भर, निर्भर का हिंदी अनुवाद होगा अवलंबित। हिसाब, हिसाब का हिंदी अनुवाद होगा गणित। आपसी तालमेल, आपसी तालमेल का हिंदी अनुवाद होगा अंगांगी। विशाल, विशाल का हिंदी अनुवाद होगा विस्तृत। विरोधी, विरोधी का हिंदी अनुवाद होगा प्रतिद्वंदी। मुरली, मुरली का हिंदी अनुवाद होगा प्राथमिक। क्रमांक 3, शब्दार्थ। पारस, पारस का अर्थ होता है वह पत्थर जिसके छूने से लोहा सोना बन जाता है। मदमस्त, मदमस्त का अर्थ होता है मद में चूर। कपोतराज, कपोतराज का अर्थ होता है कबूतरों का राजा। हितोपदेश, हितोपदेश का अर्थ होता है विष्णु शर्मा कृत नीति शास्त्र संबंधी एक प्रसिद्ध ग्रंथ। अवलंबित, अवलंबित का अर्थ है निर्भर। सतत, सतत का अर्थ होता है निरंतर लगातार। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है विरोधी। सार्वजनिक, सार्वजनिक का अर्थ होता है सब जन का। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, सहयोग का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, सहयोग शब्द दो शब्दों के योग से बना है। सह, जोड़ जोग। सह का अर्थ है साथ, योग का अर्थ है मेल, अर्थात किसी कार्य में एक दूसरे का साथ देना, हाथ मटाना। प्रश्न ख, लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? प्यारे बच्चों, लंगड़े ने अंधे को उपाय बताया कि तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता जाऊंगा, तुम बताए रास्ते पर आगे बढ़ते जाना और हम दोनों सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। प्रश्न ग, कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या सलाह दी? प्यारे बच्चों, कपोतराज चित्रग्रीव ने कबूतरों को धैर्य बंधवा, साहस के साथ इकट्ठा उड़ने की सलाह दी। इस तरह सहयोग से जाल को सभी कबूतर उड़ा ले गए और दूर निकल गए और जो शिकारी है वो हक्का बक्का देखता रह गया। प्रश्न घ, हमें पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्यारे बच्चों, हमें पड़ोसियों से सहयोग और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साफ मन से उनकी खुशी और गम में सम्मिलित होना चाहिए। हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना चाहिए। प्रश्न ग, हमें अपने सहपाठियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्यारे बच्चों, हमें अपने सहपाठियों से सहयोग व अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें बिना किसी भेदभाव से उनकी मदद करनी चाहिए। क्रमांक 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, सहयोग के दो उदाहरण लिखें। प्यारे बच्चों, सहयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं, इनमें से आप कोई दो उदाहरण याद करके लिख सकते हैं। अगर आपके ये सभी याद हैं तो बहुत अच्छा है, आप सभी को भी लिख सकते हैं। पहला उदाहरण है, सहयोग से ही खेलों में टीम विजयी होती है। दूसरा,
मनुष्य सामाजिक प्राणी होने की वजह से परिवार सहयोग से अच्छी तरह से कार्य करता है। तीसरा, मशीन कुशलता से कार्य सभी पुर्जों के सहयोग से करती है। चौथा, स्कूल या कोई भी सामाजिक संगठन कुशलता से कार्य एक दूसरे सदस्यों के सहयोग से करते हैं। प्रश्न ख, सहयोग से दोनों पक्षों को लाभ होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखें। प्यारे बच्चों, जी हाँ, हम इस विचार से पूरी तरह से सहमत हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम कक्षा में किसी छात्र की मदद करते हैं तो वह भी हमारी मदद करेगा। मान लो आज एक छात्र के पास पेंसिल नहीं है, यदि हम उसे पेंसिल दे मदद करते हैं तो वह भी हमारी जरूरत के समय मदद करेगा। इस तरह से यदि हम पड़ोसियों की मदद करते हैं तो वह भी हमारी मदद करेंगे। इस तरह परस्पर सहयोग से एक दूसरे के कार्य बन जाते हैं। क्रमांक 6, नीचे दिए गए वाक्यों में निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क वाक्य है, सहयोग से लोहा भी सोना बन जाता है, उसका मूल्य 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ सर्वनाम कौन सा है? यहाँ सर्वनाम है प्यारे बच्चों उसका। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लोहा के लिए। लोहा क्या है? संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम सर्वनाम कहते हैं। ख वाक्य है, शरीर को पूर्णता अंगों के सहयोग से मिलती है। भाववाचक संज्ञा छांटे। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है पूर्णता। भाववाचक संज्ञा की यह विशेषता है कि उसका चित्र नहीं बन सकता। ग वाक्य है, पड़ोसियों से सहयोग करना चाहिए। संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद लिखें। प्यारे बच्चों, पड़ोसियों से सहयोग करना चाहिए, इस वाक्य में संज्ञा शब्द है पड़ोसियों, क्योंकि पड़ोसी कहने से पूरी जाति का बोध होता है, सभी पड़ोसियों का बोध होता है, इसीलिए पड़ोसी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। घ वाक्य है, सहयोग से कक्षा का वातावरण मैत्रीपूर्ण हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा छांटे। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा है कक्षा। अंग, नदी के किनारे एक गांव था। संबंध बोधक अवयव छांटे। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में संबंध बोधक अवयव है के। च वाक्य है, बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और अपना काम मन लगाकर करते हैं। योजक शब्द छांटे। प्यारे बच्चों, इस वाक्य में योजक शब्द है और। क्रमांक 7, इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है साफ मना करना। जब मोहन से सोहन ने रुपए उधार मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। दूसरा मुहावरा है आंखों का तारा। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा। कर्ण सिंह अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तीसरा मुहावरा है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ होता है शान बढ़ाना। प्रथम आकर तुमने अपने खानदान को चार चांद लगा दिए। चौथा मुहावरा है मुंह उतर जाना। मुंह उतर जाना मुहावरे का अर्थ होता है दुखी होना। बेटे के मर जाने से माता का मुंह उतर गया। पांचवा मुहावरा है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ होता है एक काम से दोहरा लाभ। मैं नानी से मिलने गया और उसने मुझे नई साइकिल ले दी, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। छठा मुहावरा है जान बचना। जान बचना मुहावरे का अर्थ होता है मुसीबत से बचना। कोरोना महामारी से सभी की जान बचना मुश्किल है। सातवां मुहावरा है जाल में फंसना। जाल में फंसना मुहावरे का अर्थ होता है चाल में आना। रोहन की कमेटी में मेंबर बनना तो जाल में फंसने के समान है। आठवां मुहावरा है मौत दिखाई देना। मौत दिखाई देना मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु दिखाई देना। शराबी कार चालक की वजह से कल मुझे मौत दिखाई दी। नववां मुहावरा है धैर्य बंधवाना। धैर्य बंधवाना मुहावरे का अर्थ होता है साहस देना। पुत्र की मृत्यु पर गांव वालों ने उसे धैर्य बंधवाया। 10वां मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना। हक्का बक्का रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है हैरान रह जाना। कपोतराज व कबूतरों को उड़ते देखकर शिकारी हक्का बक्का रह गया। 11वां मुहावरा है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तरक्की करना। राम ने समझदारी से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है। क्रमांक 8, इन मुहावरों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखें।
पहला वाक्य है यह तिनका है। प्यारे बच्चों, इसका वचन बदल के हम लिखते हैं, इसको बहुवचन के रूप में लिखते हैं, यह तिनके हैं। ख वाक्य है मुझे रस्सा दो, इसका बहुवचन बन जाएगा मुझे रस्से दो। ग वाक्य है मेरी आंख में दर्द है, इसका बहुवचन बन जाएगा मेरी आंखों में दर्द है। घ वाक्य है मेरे पास कहानी की पुस्तक है, इसका बहुवचन बन जाएगा मेरे पास कहानियों की पुस्तकें हैं। अंग वाक्य है यह सूती कपड़ा है, इसका बहुवचन बन जाएगा यह सूती कपड़े हैं। च वाक्य है अपनी पेंसिल मुझे दो, इसका बहुवचन बन जाएगा अपनी पेंसिलें मुझे दो। क्रमांक 9, भाववाचक संज्ञा बनाएं। पूर्ण, पूर्ण की भाववाचक संज्ञा बनेगी पूर्णता। पशु, पशु की भाववाचक संज्ञा बनेगी पशुता। मित्र, मित्र की भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता। आवश्यक, आवश्यक की भाववाचक संज्ञा बनेगी आवश्यकता। मानव, मानव की भाववाचक संज्ञा बनेगी मानवता। मनुष्य, मनुष्य की भाववाचक संज्ञा बनेगी मनुष्यता। सभ्य, सभ्य की भाववाचक संज्ञा बनेगी सभ्यता। प्रसन्न, प्रसन्न की भाववाचक संज्ञा बनेगी प्रसन्नता। क्रमांक 10, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। मानव, मानव के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्यारे बच्चों आदमी, मनुष्य, नर। आंख, आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नयन, नेत्र। शरीर, शरीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं देह, तन, काया। हाथ, हाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्यारे बच्चों हस्त, कर। मित्र, मित्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं दोस्त, सखा। पुत्र, पुत्र के पर्यायवाची होते हैं बेटा, वत्स। क्रमांक 11, विपरीतार्थक शब्द लिखें। सहयोग, सहयोग का प्यारे बच्चों विपरीतार्थक शब्द होगा असहयोग। सभ्य, सभ्य का विपरीतार्थक शब्द होगा असभ्य। भाव, भाव का विपरीतार्थक शब्द होगा अभाव। सुविधा, सुविधा का विपरीतार्थक शब्द होगा असुविधा। क्रमांक 12, विशेषण बनाएं। नगर, नगर का विशेषण होगा नागरिक। ईमानदारी, ईमानदारी का विशेषण होगा ईमानदार। समाज, समाज का विशेषण होगा सामाजिक। परेशानी, परेशानी का विशेषण होगा परेशान। प्रकृति, प्रकृति का विशेषण होगा प्राकृतिक। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का विशेषण होगा प्रसिद्ध। अंतर, अंतर का विशेषण होगा आंतरिक। शांति, शांति का विशेषण होगा शांत। शरीर, शरीर का विशेषण होगा शारीरिक। सच्चाई, सच्चाई का विशेषण होगा सच्चा। प्रथम, प्रथम का विशेषण होगा प्राथमिक। कमजोरी, कमजोरी का विशेषण होगा कमजोर। रचनात्मक अभिव्यक्ति। प्रश्न ख, मौखिक अभिव्यक्ति। अपनी कल्पना से सहयोग पर आधारित एक कहानी कक्षा में सुनाई। प्यारे बच्चों, आपने अपनी कल्पना से एक कहानी सहयोग पर कक्षा में सुनानी है। प्रश्न ख, लिखित अभिव्यक्ति। सहयोग जीवन का मूल मंत्र है। इस विषय पर अपने विचार लिखें। प्यारे बच्चों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सहयोग जीवन का मूल मंत्र है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में एक दूसरे के सहयोग से ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है। यदि हम समाज को सहयोग देंगे तो समाज हमें सहयोग देगा। परिवार, गांव, तहसील, जिला, राज्य, देश व विश्व सहयोग के आधार पर ही कुशलतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। इस धरती पर सभी कार्य सहयोग के आधार पर ही चल रहे हैं। प्रश्न 2, पाठ में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त आप और कहां-कहां सहयोग दे सकते हैं, सोचिए और लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने खुद सोच के लिखना है। मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हैं। पहला, हम भारत को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार को सहयोग दे सकते हैं। दूसरा, हम समाज में नशा बेचने वाले तस्करों की जानकारी पुलिस को देकर अच्छे समाज के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। तीसरा, हम भ्रष्ट व्यक्तियों को सजा दिलाकर अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। चौथा, हम इस समाज में भेदभाव फैलाने वाले गलत अंसरों को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश कर आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 14
के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिखकर याद कर लेना है और उन्हें फिर रफ कापियों पर लिखकर अभ्यास करना है। आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व अपनी कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि इस चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।